वंदे मातरम मित्रों। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि कन्या राशि का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आज का वीडियो उसी प्रकार उतना ही महत्वपूर्ण है कि तुला राशि का निर्माण कैसे होता है, उस पर मैं आपको ये छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, जिसे आपने बहुत ही ध्यान से देखना और समझना है मित्रों। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने राशि का निर्माण, तुला राशि का निर्माण कैसे होता है, इस वीडियो को बहुत भली प्रकार देखा और समझा, तो निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों कि आपकी पकड़ बहुत ही सूक्ष्म रूप से ज्योतिष के फलादेशों पर बन जाएगी। जब आप किसी की कुंडली देखकर फलादेश करते हैं, उस पर बहुत सुंदर सी पकड़ हमारी बन जाती है, यदि हमें ये पता हो कि राशियों का निर्माण कैसे हुआ है। तो आज की जो मैं बात कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं तुला राशि का निर्माण। आप अपने सामने मित्रों जो बोर्ड देख रहे हैं, उस पर मैंने लिख रखा है तुला राशि का निर्माण। सबसे पहले तो मित्रों आप बोर्ड को बहुत ही ध्यान से देखें, जिसमें मैंने एक तरफ लिख रखा है 60 कला बराबर 1 अंश। जी हाँ मित्रों, 60 कला बराबर 1 अंश। और उसके नीचे मैंने लिखा है कि 30 अंश बराबर 1 राशि। इस बात को हमने अच्छी तरह से समझ लेना है कि 60 कला बराबर 1 अंश और 30 अंश बराबर 1 राशि। इसके आगे मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं मित्रों, बहुत ध्यान से इस पर आपने ध्यान देना है कि जो कुंडली का निर्माण मित्रों हम करते हैं, तो उसमें 12 खाने होते हैं और 12 खाने और प्रत्येक खाना किसी न किसी राशि को बता रहा होता है। तो एक राशि का मान 30 अंश होता है। तो कुंडली के निर्माण में मित्रों 12 खाने होते हैं, तो टोटल 360 अंशों की हमारी कुंडली तैयार होती है। इस बात को हमने बहुत भली प्रकार समझ लेना है मित्रों। आप बोर्ड को और ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है 1 चरण बराबर 3 अंश 20 कला। जी हाँ मित्रों, 1 चरण का मान 3 अंश 20 कला। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा अभी। दोस्तों, जैसे हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने ज्योतिष विद्या हमारे सामने रखी, तो उन्होंने 12 राशियां हमें दी और साथ ही हमें 27 नक्षत्रों का ज्ञान भी हमें दिया। राशियों के निर्माण में मित्रों हमें जब राशियों का निर्माण किया हमारे ज्योतिष के ऋषियों ने, तो उसमें उन्होंने नक्षत्रों के चरणों को लिया। तो अब मैं बात कर रहा हूं मित्रों कि नक्षत्रों में कितने चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है मित्रों। एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक चरण का मान 3 अंश 20 कला। तो मित्रों एक चरण का मान 3 अंश 20 कला, तो एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया, तो कुल चारों चरणों का योग 13 अंश 20 कला।
बात मैं आगे करूं कि तुला राशि के बारे में, कि तुला राशि का जो निर्माण हुआ उसमें किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरणों को लिया गया। और एक बात यहां मैं पहले ही कह दूं मित्रों कि एक राशि के निर्माण में नक्षत्रों के कुल 9 चरणों को शामिल किया गया है। जी हाँ मित्रों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि एक राशि के निर्माण में नक्षत्रों के कुल 9 चरणों को रखा गया है। तो तुला राशि की आज जब बात हम कर रहे हैं मित्रों, तो तुला राशि के निर्माण में चित्रा नक्षत्र के, जी हाँ मित्रों, चित्रा नक्षत्र के जो पहले 2 चरण हैं वो कन्या राशि में आए थे। तो यहां मित्रों क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो ये तुला राशि की हम बात कर रहे हैं। बचे हुए चित्रा नक्षत्र के जो 2 चरण हैं, चित्रा नक्षत्र के मित्रों 2 चरण कन्या राशि में शामिल हो गए और बचे हुए 2 चरण चित्रा नक्षत्र के वो तुला राशि में आ गए। तो मित्रों सबसे पहला नक्षत्र जो तुला राशि के निर्माण में आता है वो है चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण। तो इन 2 चरणों का मान 6 अंश 40 कला, क्योंकि एक चरण का मान 3 अंश 20 कला है, तो 2 चरण का मान 6 अंश 40 कला। अब बात मित्रों आगे करूं कि दूसरा कौन सा नक्षत्र तुला राशि के निर्माण में शामिल है, तो आप बोर्ड को देखें, स्वाति नक्षत्र। जी हां दोस्तों, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तुला राशि के निर्माण में शामिल हैं। तो चारों चरणों का मान 13 अंश 20 कला। और तीसरा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र में चूंकि दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया अभी कि हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 3 चरण जो हैं, पहले 3 चरण वो तुला राशि के निर्माण में आ गए, तो 3 चरणों का मान 10 अंश हो गया। तो अब हम टोटल करते हैं मित्रों कि कितने चरण हुए। 2 चरण हो गए चित्रा नक्षत्र के, 4 चरण हो गए स्वाति नक्षत्र के, 3 चरण हो गए विशाखा नक्षत्र के, कुल 9 चरण हो गए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि हर एक राशियों के निर्माण में नक्षत्रों के 9 चरणों को लिया गया। अब इनका मान कितना हुआ मित्रों? इनका मान कुल हुआ 30 अंश। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि एक राशि 30 अंशों की होती है। आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि तुला राशि में किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरणों को लिया गया। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ें। जैसा कि आपने अभी समझा कि चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तुला राशि में हैं, उसी प्रकार मित्रों जब हमारे ज्योतिष के ऋषियों ने ज्योतिष का ज्ञान हमारे सामने रखा तो उन्होंने नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा, साथ ही साथ नक्षत्रों के चारों चरणों के 4 अक्षर भी हमें दिए। जी हाँ मित्रों, बहुत ही सुंदर सी ये बात है कि नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा और नक्षत्रों के चारों चरणों के हमें 4 अलग अलग अक्षर भी दिए। तो चूंकि एक राशि जो है वो नक्षत्रों के 9 चरणों को मिलाकर बनी है मित्रों, तो एक चरण का एक अक्षर हमें दिया ऋषियों ने, तो उसी प्रकार एक राशि में हमें 9 अक्षर भी दिए। बात यहां हो रही है तुला राशि की, तो बोर्ड को बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप देखें। जैसा कि मैंने लिख रखा है मित्रों,
रा और री जो है ये चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण जो हैं उसके ये अक्षर हैं जो कि तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। बहुत ध्यान से समझने वाली में तो ये बात है। अगर आपने इसे भली प्रकार समझ लिया मित्रों, तो मैं यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपको राशियों के बारे में बहुत सूक्ष्म पकड़ हो जाएगी। जैसे कि आप तुला राशि के किसी व्यक्ति से के बारे में कुछ आप फलित में कुछ बताना चाहते हैं, तो आपको पता है कि तुला राशि में किस किस नक्षत्र को मिलाकर तुला राशि का निर्माण हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों यहाँ ये है कि नक्षत्रों के बारे में आपको ज्ञान हो चुका है। जैसा कि मैंने 27 नक्षत्रों पर 27 वीडियो अपने इसी चैनल में बनाकर डाली हुई है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे अवश्य देखें। यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं मित्रों, तो फिर आपको नक्षत्रों के गुण और स्वभाव के बारे में बहुत सुंदर सी जानकारी हो जाती है। और उसके बाद जब हमें पता हो कि तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण हैं, तो इसका भावार्थ मित्रों ये हुआ कि चित्रा नक्षत्र के जो 2 चरण तुला राशि में हैं, कुल 4 चरण होते हैं। तो उसका आधा प्रभाव जो है यहां हमारे तुला राशि में जो चित्रा नक्षत्र का गुण और स्वभाव है वो इसमें अवश्य शामिल है। दूसरा स्वाति नक्षत्र के चूंकि 4 चरण इसमें हैं, तो स्वाति नक्षत्र के सभी गुण और दोष तुला राशि में होंगे ही होंगे। उसके बाद आगे बढ़े मित्रों, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तुला राशि में हैं। तो विशाखा नक्षत्र को हम जानते हों तो विशाखा नक्षत्र के बहुत सारे गुण और जो उनके स्वभाव हैं वो तुला राशि में निश्चित रूप से विद्यमान होंगे। यदि हम इतनी सूक्ष्म रूप से नक्षत्रों को जान जाएं और राशि के निर्माण में किस किस नक्षत्र के कितने कितने अंश शामिल हैं इसे जान जाएं, तो हमें तुला राशि के व्यक्तित्व को समझने में बहुत सुगमता होती है मित्रों। अच्छा मित्रों, आगे बढ़ें। तुला राशि में जो अगले स्वाति नक्षत्र के 4 चरण आते हैं, तो उनके चारों नक्षत्रों के जो 4 चरणाक्षर हैं, रू, रे, रो, ता, ये भी तुला राशि में ही आ गए। विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरण तुला राशि में आते हैं। तो विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरणाक्षर ती, तू, ते, ये भी तुला राशि में ही मित्रों आ जाते हैं। तो मित्रों ये बहुत ही सूक्ष्म ज्योतिष की बातें, इसे आप यदि अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते हैं तो मैं इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको ज्योतिष में जब आप किसी का फलित करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फलित बहुत ही स्टिक और बहुत ही सही होते हैं यदि आपकी पकड़ राशियों के निर्माण में किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरण आए, इन्हें आपने भली प्रकार समझा। और मित्रों मैं यहां दोबारा एक बार फिर कहना चाहूंगा कि 27 नक्षत्रों पर मैंने अलग से प्रत्येक नक्षत्र के ऊपर वीडियो इसी चैनल पर बनाकर डाली हुई है। और आपने यदि उन्हें ध्यान पूर्वक सुना और आप जान पाए कि चित्रा नक्षत्र के क्या गुण और स्वभाव हैं,
स्वाति नक्षत्र के क्या गुण और स्वभाव हैं, विशाखा नक्षत्र के क्या गुण और स्वभाव हैं, तो आप तुला राशि को बहुत भली प्रकार मित्रों समझ जाते हैं। तो मित्रों ये एक बहुत ही छोटा सा एक वीडियो जो मैंने आपको तुला राशि का निर्माण कैसे होता है उस पर दी। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।